ये है जयप्रकाश, एक बिजनेसमैन। ये जय, राजेंद्रन का बेटा। ये अजय, राजेंद्रन का बड़ा बेटा। और ये माइनिंग का सेट है। तो इसमें क्या होता है कि भाई, राजेंद्रन और जयप्रकाश एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। जयप्रकाश का एक ही मकसद है, उसका बिजनेस हासिल करना। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि उसका राजेंद्रन का छोटा लड़का विजय अपनी दुनिया में मस्त है, जो फैमिली से दूर रहता है। 7 साल हो गया फैमिली के साथ ना रहते हुए, तो अपना खुद का बिजनेस चला रहा है वो। तो अगले सीन में दिखाया जाता है कि विजय, जो कि हाल ही में कॉलेज ख़त्म करके घर लौटा होता है, जिसमें एक पार्टी दिखाया जाता है जिसमें बाप बेटे के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो उसी दौरान विजय, आपका बिजनेस में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बोल के बाप के साथ कुछ डिस्कस हो जाता है, फिर घर छोड़ के चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ऑफिस में दोनों बेटे के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। तो अगले सीन में दिखाया जाता है कि राजेंद्र का दोस्त डॉक्टर आनंद उनसे कुछ बता रहा है कि टेस्ट का रिपोर्ट, जो टेस्ट लिया था उसका रिपोर्ट आ गया है, जिसमें डायग्नोस हुआ है कि पैनक्रियाटिक कैंसर हुआ है बोल के। तो राजेंद्र को बताया जा रहा है कि उसके पास खाली 8 महीने हैं। तो राजेंद्र उसे प्रॉमिस लेता है कि ये बात किसी को ना बताए। तो अगले सीन में दिखाया जाता है कि विजय को उसकी माँ ने घर बुलाया है 65वां बर्थडे, जो कि उसके पिताजी का है, उसको मनाने के लिए। तो विजय ना चाहते हुए भी घर आते हैं। तो सीन में दिखाया जाता है कि उसकी भतीजी, जो विजय को जानता नहीं है और उनसे नफरत भी करता है, उनसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको। तो अगले सीन में दिखाया जाता है कि राजेंद्रन का क्लिनिक पे टेस्ट हो रहा है, जो ये बीमारी के बारे में उसकी फैमिली को किसी को पता नहीं है। तो भाई दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जय मजले लड़के राजेंद्र जयप्रकाश के बेटे से बात करते हैं, और सीन में दूसरे सीन में दिखाया जा रहा है कि दिव्या की एंट्री हो रही है। विजय टाइम घर में रहता है, जो भी है दिव्या, जो कि विजय की भाभी की बहन है, और उसे थोड़ा मस्ती करते हैं। और अगले सीन में दिखाया जा रहा है कि राजेंद्र ने टेस्ट कर रहा होता है क्लिनिक में, और उसी वक्त प्रकाश राज उसको फ़ोन करके बता रहे हैं, बिजनेस की बातें कर रहे हैं। अगले सीन में दिखा रहा है ऑफिस में उन लोग का मीटिंग चल रही है, जो कि एक नए टेंडर के बारे में बात कर रहे होते हैं। अगले सीन में देखा जा रहा है कि माँ और बेटे बात कर रहे हैं। तो उसके उसी दिन अगले सीन में देखा जा रहा है कि एक औरत, शादी का फंक्शन चल रहा है उसके माताजी और पिताजी का। तो बड़े बेटे विजय के साथ उसका डिस्कस हो रहे हैं, जो कि उसकी बीवी देख लेती है और फिर आके विजय को एक चांटा मारती है, जो कि वो नई औरत आई है, चक्कर चल रही होती है। तो उसको चांटा मारते हुए उसको भी गुस्सा आ जाता है, और उसके बदले में उसको भी एक जोर से थप्पड़ मार देती है। तो सभी फैमिली उसको देख के सब हैरान रह गए। तो उसी टाइम एक एंट्री होता है प्रकाश राज का लड़का, जो राजेंद्रन को ये बताता है कि उसका मंझला लड़का उससे कुछ उधार लिया है 400 करोड़, जो कि वापस नहीं कर रहा है। और उसे ये भी बताता है कि जो टेंडर हुआ था, टेंडर में जो उन लोगों का अमाउंट कोटिंग किया था, जो सिर्फ बोर्ड को पता था। तो ये इन्फॉर्मेशन भी इन्फॉर्मेशन भी दिया है उसका मंझला लड़का जय को मार खाते हुए विजय देख नहीं पाता, और ये सब सुन लोग वापस में धुलाई कर देता है। तो ये सब देख के राजेंद्रन उसको एहसास होता है कि उसका उत्तराधिकारी सिर्फ विजय ही है और कोई नहीं। तो उस रात राजेंद्र विजय से मिलने उसके रूम में चले जाते हैं और कहता है कि यहीं पे रुक जा और विजय बिजनेस संभाल। तो विजय वो ऑफर ठुकरा देता है और नेक्स्ट डे वापस लौट जाता है।
सीन में दिखाया जा रहा है कि विजय जा रहा है। तो कुछ ही मिनटों में दिखाया जा रहा है कि फिर विजय वापस लौट के आ रहा है। तो माजरा क्या है, उसके माता जी हैरान रह जाते हैं उसको देख के। तो उसके पीछे पीछे बाद में देखता है कि डॉक्टर आनंद भी आ रहा है। तो डॉक्टर आनंद उसके साथ देख के उसको समझ में लग जाता है कि डॉक्टर हाँ, आनंद ने रजनीश सब ने कुछ बता दिया है। तो फैमिली में सब कुछ ये खुलासा हो जाता है कि उसकी ये बीमार है। तो अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि मीडिया कुछ अनाउंसमेंट राजेंद्र का दिखा रहा है, जिसमें उसका रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट है और उस कंपनी का नया चेयरपर्सन विजय को घोषित किया जाता है। और अगले सीन में दिखाया जा रहा है कि विजय ऑफिस ज्वाइन करने जा रहा है। तो चेयरपर्सन का पोस्ट वो संभाल रहे होते हैं, उसी टाइम उसके बड़े भाई दोनों आ जाते हैं और कहता है कि तू कैसे हमारे होते हुए चेयरपर्सन बन सकता है, क्योंकि हमने इसमें बहुत मेहनत किया है। तो ये सब कह के फैमिली और माता पिता से झगड़ा करके ये लोग घर से निकल जाते हैं। तो अगले सीन में देखा जा रहा है कि विजय डॉक का इंस्पेक्शन करते हुए, तो अचानक से एक कंटेनर बड़ा सा उसके ऊपर गिर जाता है, जो बाल बाल बच जाता है, पर उसका कार एकदम डैमेज हो जाता है। तो अगले सीन में दिखाया जाता है कि बड़े भाई आ रहा है, क्योंकि कार से वो कंटेनर से कुचलवाने वाला उसका बड़ा भाई है। तो उसमें उसका रवि का झगड़ा हो जाता है। उसके गुंडे लोग जो है डॉक में रहते हैं, उन लोगों का पिटाई करते हुए दिखाया जा रहा है। तो उसके बाद फिर विजय चला जाता है वहाँ से। फिर दिखाया जाता है मीटिंग हो रहा है ऑफिस में, बोर्ड मेंबर सब बैठे हैं। तो वो लोग नए चेयरमैन की बात कर रहे हैं, जो कि विजय को नापसंद करते हैं और वो जय को रखना चाहते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जयप्रकाश राजन को बर्बाद करने की धमकी दे रहा है उसके बेटों के साथ मिलके। अगले सीन में देखा जा रहा है कि दिल्ली का बिजनेस टाइकून बिलियनर, जिसको राजेंद्र के दो बेटे ने इन्वेस्टर के लिए रिक्वेस्ट किया है और जयप्रकाश की लड़की भी उसके साथ है। अगले सीन में दोस्तों दिखाया जा रहा है कि टेंडर हो रहा है और जयप्रकाश ने टेंडर जीत लिया है और बिजनेसमैन इन्वेस्टर भी आ रहा है, जो कि 600 करोड़ भरना था ऑफिस पे। और इन्वेस्टर के साथ विजय को देख के हैरान रह जाते हैं। असल में विजय ही इन्वेस्टर का बॉस था, विजय का ही चाल था। तो कुल मिला के दोस्तों टेंडर आखिर में विजय के हाथों जाता है और माइनिंग में दिखाया जा रहा है कि फिर से काम चालू हो रहा है। और दूसरे सीन में देखा जा रहा है कि माइनिंग फिर से स्टार्ट हो गया, फिर रीओपन हो गया, काम शुरू हो रहा है, लेबर लोग सब काम कर रहे, खुश दिखाई दे रहा है। और दूसरे सीन में दिखाई दे रहा है कि विजय की बड़ी भाभी थाने पे आया हुआ है, पुलिस स्टेशन पे रो रही है, क्योंकि इसकी लड़की स्कूल से मिसिंग है। तो उसी सिलसिले में रवि उसको ढूंढने एक मोहल्ले में चले जाते हैं, जहाँ पे गुंडों का राज है, जिस पे रवि को डाउट था कि उसकी भतीजी को उसी ने किडनैप किया है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ले जाने वाले हैं। तो उस दौरान विजय उन लोगों से मारपीट करके अपने भतीजी को घर वापस ले आती है और सीधे अपने घर पे चले जा रहे हैं, जहाँ पे वो लोग घर छोड़ के गए थे। और सब फैमिली माता पिता के साथ मिलके माफ़ी मांग रहे दिखाई देते हैं और फिर से साथ में रहने लगते हैं, क्योंकि विजय बड़े भाई सब लोगों से माफ़ी मांगते हैं। अगले सीन में देखा जा रहा है कि राजेंद्र टॉयलेट पे गिरा पड़ा है। अगले राजेंद्र मूवमेंट में भर्ती किया हुआ दिखाया जा रहा है और ड्रेस रिलीज कर रहे होते हैं प्रकाश राज और जय। और उस सीन में विजय आ जाते सीन में अपने भाई को लेने के लिए, क्योंकि उसका पिताजी हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में है और जयप्रकाश के आदमी जय को मार रहे होते दिखाई दे रहा है और बदले में विजय उन लोगों की पिटाई कर रहे हैं। और उसके बाद ये सब देखने के बाद भाई के ने एहसास दिलाया और फैमिली के साथ फिर से वापस घर लौट आए, सबसे माफ़ी मांगते हुए। और अगले सीन में देखा जा रहा है कि पिताजी विजय को धन्यवाद बोल रहे हैं और नेक्स्ट सीन में देखा जा रहा है कि 65वां साल का शादी का प्रोग्राम संपन्न हुआ उन लोगों का और
फिर से खुशहाली में फैमिली रहने लगी। फैमिली में दिखाया जा रहा है और अगले सीन में दिखाया जा रहा है कि रवि, विजय और राजन कुछ बात कर रहे होते और अगले सीन में दिखाया जा रहा है कि राजन गुजर गया है और उसकी समाधि को, अस्थिया को नदी में बहाते हुए। और इसी के साथ दोस्तों